जिसने अभी तक पुराना एपिसोड नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। नए एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पुराना एपिसोड खत्म हुआ था। जी के भरोसे उसको थोड़ा चैन मिला। उसने क्राउड की तरफ मुड़कर कहा, लगता है इंस्टेंस अभी खुल जाएगा। जैसे ही उसने ये कहा उसके पीछे एनर्जी की एक वेव सी आई और एक अनाउंसमेंट ग्राउंड पर गूंज गया। एक रिकॉर्डेड वॉइस ने चिल्लाकर कहा, प्यारे स्टूडेंट्स, एक 127 लेवल बिगिनर डंजन चैलेंज अब ऑफिशियली शुरू होता है। फिर तो भगदड़ मच गई। सारे होपफुल्स डंजन एंट्रेंस की तरफ दौड़ पड़े। बीच में ही एकेडमी का लाइव फीड फ्लिकर हुआ और प्रिंसिपल का फेमिलियर झुर्रियों वाला चेहरा दिखा। वो माफी मांगते हुए दिखे। मुझे बहुत अफसोस है दोस्तों, मैं ओवर स्लेप्ट कर गया और तुम लोगों को चीयर करने के लिए वहां नहीं आ पाऊंगा। मैं बिगिनर डंजन के रूल्स लाइव स्ट्रीम के थ्रू बताऊंगा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज दूर होने के बावजूद भी क्लियर थी। ये वन डे बिगिनर डंजन चैलेंज सारे न्यूली अवेकन प्लेयर्स के लिए मैंडेटोरी है। सारे स्टूडेंट्स प्री रजिस्टर्ड हैं। तुम्हारी आइडेंटिटीज इंस्टेंस कॉपी के थ्रू वेरीफाई होंगी। सुमिंग ने अपने माइंड में होवर कर रहे डाटा पैनल पर अपनी आंखें जमाए रखी, हर रूल को एब्जॉर्ब करते हुए। प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस फीड के थ्रू बिना रुके फ्लो होते रहे। हर चैलेंजर को चैलेंज के दौरान कंट्रीब्यूशन के हिसाब से स्कोर मिलेगा। रिवॉर्ड्स भी उसके हिसाब से कैलकुलेट होंगे। अगर अपनी सर्वाइवल रेट इंप्रूव करनी है तो डंजन को एक टीम की तरह अटेम्प्ट करना बेस्ट है। डंजन को एक दिन के अंदर कंप्लीट करो और तुम अपना पहला डंजन चैलेंज पास कर लोगे आफ्टर अवेकनिंग। प्रिंसिपल कैमरा की तरफ झुके। उनकी टोन अचानक सीरियस और सेरेमोनियस हो गई। वो मोमेंट जो तुम्हारी डेस्टिनी को शेप करेगा आ गया है। क्या तुम रेडी हो? सू मिंग के आसपास दर्जनों वॉइसेस ने ब्रवादो और डर के मिक्स के साथ जवाब दिया। सू मिंग का दिल तेज नहीं धड़क रहा था। उसने जी की तरफ देखा, फिर उस खुले हुए एंट्रेंस की तरफ जहां एनर्जी एक लिविंग चीज की तरह घूम रही थी। उसने अपनी पॉकेट में रखे क्रिस्टल पर अपनी ग्रिप टाइट की और अपने नए टैलेंट के कॉन्फिडेंस को अपने ऊपर एक आर्मर की तरह सेटल होने दिया। जैसे ही अनाउंसमेंट एंड हुआ, सुमिंग नजरों से गायब हो गया। एक सेकंड वो खड़ा था, अगले सेकंड वो ऑलरेडी डंजन के पोर्टल में स्टेप कर चुका था। क्राउड कंफ्यूजन में चिल्लाने लगा, सुमिंग कहां गया? किसी ने चिल्लाकर कहा। प्रिंसिपल की एक्साइटेड वॉइस स्पीकर से फिर आई, बिना किसी देरी के बिगिनर डंजन अब ऑफिशियली ओपन है। छात्र भौंचक के रह गए क्योंकि पोर्टल नीली रोशनी से जगमगा उठा। कोई पहले ही अंदर चला गया, एक लड़के ने चिल्लाया। इसमें कोई शक नहीं कि यह वही है, 10 सितारा प्रतिभाशाली। नीले रंग की ऊर्जा की एक चमक पूरे क्षेत्र में फैल गई, जिससे सुमिंग का रास्ता रोशन हो गया क्योंकि उसने काल कोठरी के दायरे में कदम रखा। अंदर हवा अजीब और परिचित दोनों लग रही थी। दुनिया अंतहीन रूप से फैली हुई थी। प्राचीन पेड़, तैरते हुए पत्थर और धुंधली छायाएं उसे घेरे हुए थी। सुमिंग की निगाहें तेज हो गईं। यह जगह जानी पहचानी लग रही है, वह बुदबुदाया। देजावू की वह अजीब भावना फिर से ज्ञानात्मक तर्क डॉट उस समय मैं डरा हुआ और उत्साहित दोनों था। मैं केवल अधिक योगदान अंक एकत्र करने के लिए बेतहाशा दौड़ा। अचानक ऊपर से एक तेज सफेद किरण निकली, जिसके बाद एक ठंडी यांत्रिक आवाज आई। पृथ्वी की काल कोठरी में नवागंतुक स्वर्ग का नरसंहार शुरू होने वाला है। यह जगह खतरे और अवसर दोनों को समेटे हुए है। चुनौती को पूरा करने के लिए पर्याप्त योगदान अंक अर्जित करें या एक नियमित बॉस को हराएं। उन लोगों के लिए जो साहस करते हैं, एक कठिन रास्ता मौजूद है। रोशनी और तेज हो गई। सुमिंग ने अपनी आंखें सिकुड़ ली। उसका दृढ़ संकल्प मजबूत हो गया। इस जीवन में, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं सबसे कठिन रास्ता अपनाऊंगा। उसका हाथ अपनी तलवार की मूठ से छू गया। अंतिम छिपा हुआ बॉस, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं। उसके चारों ओर का जंगल एक जमी हुई बंजर भूमि में बदल गया। शाखाओं पर पाला जम गया और हवा ठंड से जलने लगी। यह एक महान जमने वाला जंगल है, सुमिंग ने कहा, अपने आसपास के वातावरण को स्कैन करते हुए। तो उन्होंने नए खिलाड़ी मानचित्रों को फिर से यादृच्छिक बना दिया है। वह एक जमे हुए मार्ग के बगल में झुक गया, बर्फ में कमजोर जादुई रेखाओं का पता लगा रहा था। पिछली जिंदगी में मेरे पिछले रन से लेआउट पूरी तरह से अलग है। यहां तक कि पोर्टल स्पॉन पॉइंट भी उदाहरणों के बीच यादृच्छिक होते हैं। इसका मतलब है कि हर चुनौती देने वाले को एक अलग मार्ग और अलग अलग राक्षसों का सामना करना पड़ता है। पेड़ की दुबली आगे से आग का अचानक फटना हुआ, जिससे जमीन झुलस गई। सुमिंग की तलवार उसकी म्यान से चमक उठी। यह एक हल्का राक्षस है, उसने शांति से कहा। जलती हुई आकृति को पेड़ों के बीच घूमते हुए देख रहा था। यह ज्यादा नहीं हिलता, लेकिन एक बार जब इसकी लताएं किसी लक्ष्य पर ताला लगा लेती हैं, तो यह आपको सीधे जलते हुए पेड़ के छेद में खींच ले जाएगा। उग्र प्राणी दहाड़ा अंगारे रात के अंधेरे जंगल में बिखर गए। सू मिंग की आंखें चमक
चमक उठी क्योंकि उसने अपनी तलवार उठाई। देखते हैं तुम कितने मजबूत हो। अगर तुम उस चीज के शिकार हो गए तो तुम जिंदा भुन जाओगे। सू मिंग बड़बड़ाया, जलती हुई लताओं को पेड़ों के माध्यम से घूमते और जलते हुए देख रहा था। उसने जल्दी से अपनी स्थिति स्क्रीन को ऊपर खींचा, अपने आंकड़ों और मानचित्र निर्देशांक को स्कैन किया। मेरा लक्ष्य छिपे हुए बॉस को चुनौती देना है, उसने दबी हुई आवाज में कहा। इन परेशानी वाले राक्षसों के साथ अनावश्यक लड़ाई से बचना सबसे अच्छा है। कालकोठरी में सबसे पहले प्रवेश करने की उसकी जल्दबाजी का कारण सरल तैयारी थी। उसने अपने मानचित्र पर एक चमकते हुए मील के पत्थर को चिन्हित किया और जारी रखा, अगर मैं पहले से ही मार्ग का पता लगा सकता हूं, मैं छिपे हुए बॉस को बुलाने के लिए आवश्यक वस्तुओं को एकत्र कर सकता। मानचित्र हर साल बदलता है, लेकिन चुनौती को अनलॉक करने का तरीका नहीं बदलता है। उसने दूर के जंगल की ओर देखा जहां अन्य पोर्टल धुंधले रूप से झिलमिला रहे थे। यदि बाद में अधिक लोग प्रवेश करते हैं तो संसाधन खोजना मुश्किल होगा। मुझे तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके साथ ही सू मिंग एक छाया की तरह ठंड से ढके जंगलों के माध्यम से शाखा पर हल्का सा उछला। चलने का समय आ गया है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कोहरे में गायब हो गया। इस बीच कालकोठरी के एक अन्य क्षेत्र में जियो अपने पोर्टल से गुजरी। उसने शांत जंगल में चारों ओर देखा और भौहें सिकोड़ी। लगता है यहाँ कोई और चैलेंजर नहीं, इतनी शांति है। उसके बगल में खड़े लड़के ने सिर हिलाया। यहाँ सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि कोई आराम कर पाता, एक लड़की ने अचानक आगे की ओर इशारा किया। रुको, धुंध में हलचल हो रही है। धुंध के भीतर कुछ विशाल हिल रहा था। एक गहरी कर्कश गुर्राहट पेड़ों से गूंज उठी। अगले ही पल एक राक्षसी छाया उभरी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, उसके पंजे मिट्टी में घिसट रहे थे। यह क्या है? यह क्या है? एक छात्र हकलाया। प्राणी पूरी तरह से दिखाई दिया। उसका फर स्याही जैसा काला था, उसकी सांस गर्म और भाप से भरी हुई थी। यह एक रक्त पिपासु जानवर है, किसी ने चीखा। भगदड़ मच गई। छात्र हर दिशा में तितर बितर हो गए, लेकिन राक्षस आगे बढ़ा, उन्हें आसानी से चीरता हुआ। उसी समय सू मिंग ने गड़बड़ी को महसूस करते हुए शोर के स्रोत की ओर दौड़ लगाई। कालकोठरी के बाहर अकादमी प्लाजा में होलोग्राम स्क्रीन झिलमिलाने लगी। वास्तविक समय का डेटा स्ट्रीम हो रहा था। अलर्ट, 3 चैलेंजर्स को रक्त पिपासु चूहों ने निगल लिया है। मृत्यु की पुष्टि हुई। पीड़ित लाहुआ 6 सितारा अवेकनर। प्रसारण देख रहे छात्रों में से किसी ने हांफते हुए कहा। शियान जम गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अभी तक ठीक से टीमें भी नहीं बनाई हैं और लोग पहले से ही मर रहे हैं। पास की एक लड़की ने अपना मुंह ढक लिया। एक 6 सितारा अवेकनर भी मारा गया। एक अन्य छात्र ने चिल्लाया, सब लोग जल्दी से टीम बनाएं, अंदर वालों को अभी समर्थन की जरूरत है। कालकोठरी के अंदर जियाओ अभी भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। जंगल गहरा होता जा रहा था और डर बढ़ रहा था। मैं उनसे बिछड़ गई, उसने हांफते हुए कहा। मैं कहाँ हूँ? मैं पूरी तरह से खो गई हूँ। जमीन कांप उठी। उस पर एक भारी छाया पड़ी। जियाओ धीरे धीरे मुड़ी और डर से जम गई। एक विशाल वानर जैसा दानव उसके सामने खड़ा था। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं। उसकी आंखें जंगली भूख से चमक रही थीं। उसकी दहाड़ ने चुप्पी को तोड़ दिया, उसके चारों ओर के पेड़ों को हिला दिया। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। हेल्प, कोई तो मदद करो। दानव वानर ने अपने नुकीले दांत दिखाए और आगे बढ़ा। वानर ने अपना पंजा उठाया, वार करने के लिए तैयार। जी याओ चीखी। सू मिंग। उसी पल प्रकाश की एक चकाचौंध वाली लकीर धुंध से गुजरी। एक तलवार की चमक एक बार चमकी, फिर एक दर्जन बार, और देखने से भी तेज। दानव वानर हमले के बीच में जम गया। एक दिल की धड़कन बाद उसका विशाल शरीर चकनाचूर हो गया। साफ सुथरा अनगिनत टुकड़ों में कट गया जो धुंध में घुल गए। सू मिंग वहीं खड़ा था जहां जानवर था। उसकी तलवार अभी भी चांदी की रोशनी से थोड़ी चमक रही थी। हवा उसके बालों को छू गई क्योंकि उसने ब्लेड को नीचे किया। अभिव्यक्ति शांत और स्थिर थी। जियाओ ने उसे सदमे से घूर कर देखा। उसका दिल धड़क रहा था। सू मिंग, तुम। वह वाक्य भी पूरा नहीं कर सकी। यह तो बस शुरुआत थी। जमे हुए जंगल के मूल में कौन सी भयानक शक्ति प्रतीक्षा कर रही है? क्या सू मिंग अपने 10 सितारा तलवारबाज प्रतिभा के साथ अकेले छिपे हुए बॉस का सामना कर सकता है? देखते रहिए, क्योंकि अगला अध्याय और भी तीव्र होने वाला है।